हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट सीट जो आपको क्लास में दिया गया था, एक्सरसाइज 1 एंड सेक्शन 1। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ द सोडियम। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको सोडियम का मास दिया है और क्या निकालना है? मोल निकालना है ना। तो मोल क्या होता है? तो मोल्स आपका हो जाएगा मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास। तो गिवन मास कितना है? 46 बाई 23। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, कितना हो जाएगा? 2 मोल। तो राइट आंसर इज 2। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द एटम। आपको नंबर ऑफ एटम निकालना सबसे ज्यादा। ओके, तो फर्स्ट क्या? 1 ग्राम ब्यूटेन मास गिवन है, तो पहले क्या करो? पहले इसका मोल निकालो। मोल कितना होगा? 1 बाई मोलर मास। मोलर मास कितना होगा इसका? C4H10 ब्यूटेन है, कितना होगा? 48 प्लस 10 58। 1 बाई 58 मोल हो गया, इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 14। तो आप क्या करोगे? इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आप अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो कितना आएगा? 5 मरतबे, ये 4 मरतबा डिवाइड कर सकते हो, है ना। 14 चौका छक्का 4.1, मतलब आपका आएगा इसमें Na बाई 4 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसे सेकेंड ऑप्शन देखो, 1 ग्राम नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल्स होंगे? तो 1 बाई 28। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2, तो हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसमें टोटल कितना आएगा? 14, दैट इज Na/14। ओके, सी ऑप्शन देखो, 1 ग्राम सिल्वर। 1 ग्राम में कितना होगा? सिल्वर का 107 होता है, तो 107 इंटू Na। इसका इसमें तो बहुत ज़्यादा कम होगा ना, डिनोमिनेटर 107 है। 1 ग्राम वाटर चेक करो, तो 1 ग्राम वाटर में मोल कितना होगा? 1/18 मोल हो गया। और वाटर का मोलर मास हो गया 18, तो 1/18 मोल हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 से 18 कैंसिल हो जाएगा 6 मरतबे, तो कितना आएगा? आपका आएगा Na/6। तो देखो सबसे ज़्यादा किसमें है? तो देखो ये Na/4 सबसे ज़्यादा नंबर हुआ। दूसरा हो गया Na/14। तीसरा हो गया Na/107 और लास्ट वन हो गया Na/6। तो सबसे ज़्यादा एटम किसमें है? तो सबसे ज़्यादा एटम आपका फर्स्ट ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट होगा। ओके, तो राइट आंसर इज फर्स्ट। ना क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, इसमें क्या है? ए सैंपल ऑफ एल्युमिनियम हैज 54 ग्राम। एल्युमिनियम का मास कितना है? 54। व्हाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम? ओके, तो एल्युमिनियम का 54 ग्राम है, तो सेम एटम मैग्नीशियम का मास निकालना है। तो क्या करो? पहले 54 ग्राम एल्युमिनियम में मोल्स निकाल दो। तो इसमें मोल्स कितने होंगे एल्युमिनियम के? तो मोल्स हो जाएंगे आपके, कितना होगा मोल? तो 54/27 कितना आएगा? 2 मोल्स। ठीक है, तो 2 मोल्स मैग्नीशियम का मास कितना होगा? तो एक मोल का कितना होता है मैग्नीशियम? 24 होता है। तो 2 मोल्स का कितना होगा? 2 इंटू 24 कितना होगा? 48। तो राइट आंसर इज 48, आपका 3 होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड ऑफ C6H12O6। बताइए, ये ग्लूकोज है ना, इसका मास कितना होगा? 180 ग्राम। ठीक है, लेकिन आपको आंसर किस में किया है? 10 को -3 है, मतलब ये आपका पहले ऑप्शन AMU में निकालो। इसका AMU मास कितना होगा? 180 AMU। ओके, और एक AMU में कितने ग्राम होते हैं? बोलो तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका राइट आंसर जो होगा वही होगा। तो चेक कर लो, 18 इंटू 1.6 कितना होगा, है ना। तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप देख करके कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो आप कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका राइट आंसर आएगा 2.98, है ना। अब एक बार चेक करना, आपका आंसर ये होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 1 लीटर फ्लास्क सेपरेटली फिल्ड विद द गैस नाइट्रोजन हीलियम N2O और SO2। मतलब एक फ्लास्क है जिसमें सारे वॉल्यूम इक्वल है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, N2O है
और SO2 है। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ द गैस। तो तुम जानते हो अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल सेम होगा, अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, लेकिन एटम क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये इसमें एवोगाड्रो लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें देखो, इसमें भी सेम मेल होगा, N2 में भी सेम मोल है, Na भी सेम मोल है, N2O भी सेम है और SO3 भी सेम है। तो इसमें एटोमिसिटी डिफरेंट है, इसमें 2 एटम है, इसमें 1 है, इसमें 3 है और इसमें SO3 है। तो इसमें देखो, इसमें कितना एटम है N2 में, तो N2 में आपका एटम हो गया 2, Na में कितना हो गया 1, N2O में टोटल एटम कितना हो गया 3 और SO3 में टोटल एटम कितना हो गया 4। तो राइट आंसर क्या होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, राइट आंसर इज 3। इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इन 13.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इसमें ग्राम मॉलिक्यूल पूछ रहा है ना, तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या पूछ रहा है, मोल्स है ना। तो पहले आप इसका क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो कितना है SO2Cl2। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद क्या कर सकते हो आप, मोल्स निकाल सकते हो। तो मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना है, सल्फर का कितना हो गया 32, सल्फर आपका 32 हो गया। नेक्स्ट क्या है O2, O2 का भी कितना होगा 32, 64 हो गया। और क्लोरीन का Cl2 का कितना होता है 71। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा चेक करो, 64 71 कितना हो गया 5, आई होप 135 आएगा है ना, 135। इसमें मोल्स निकालना है, तो मोल्स क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास कितना है 135। तो यहाँ लिख सकते हो मोल्स, मोल्स होगा गिवन मास 3.5 बाई मोलर मास कितना है 135, कितना आएगा 1/10 दैट इज 0.1। तो 0.1 मोल आएगा। जितने मोल्स होते हैं उसी मोल्स को क्या कहते हो, ग्राम मॉलिक्यूल्स कहते हो है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर कितना 6 है, 6 के बाद 7 देखो। द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल्स ऑफ द सोडियम फेरिसाइनाइड। तो सोडियम एटम निकालना है, तो 2 मोल्स पूछ रहा है ना, तो 2 मोल्स में देखो सोडियम कितना है, तो एक मोल में आपका 4Na होगा, तो 2 मोल में कितना होगा 8Na। कितना आएगा आपका, डायरेक्ट लिख सकते हो 1 मॉलिक्यूल में 4 है तो 1 मोल में कितना होगा 4Na। तो टोटल एटम कितना हो जाएगा 4Na। 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल्स है 2 मोल्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, राइट आंसर इज 8Na। Na का वैल्यू कितना होता है 6.02, तो 48, तो 48 इंटू 10 का पावर 23, राइट आंसर क्या होगा 4। तो 7 का आंसर आपका क्या होगा 4 होगा। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ओके क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, 4 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्युपाइड 2.24 लीटर ऑफ द वॉल्यूम, व्हाट इज द गैस में भी। देखो वॉल्यूम गिवन है आपको, अननोन गैस है 4.4 ग्राम। तो वॉल्यूम गिवन है तो क्या करो, इसका मोल निकाल दो। ओके, तो मोल्स कितना होगा देखो, तो मोल्स हो जाएगा आपका 2.24 बाई 22.4 है ना। तो देख लो कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 10 मरतबे जाएगा, मतलब कितने मोल्स आएंगे 0.1 है ना। तो 0.1 मोल है। ओके, इसका मास कितना है 4.4। तो देखो 4.4 किसका होगा 0.1 मोल के लिए 4.4। तो CO2 का मोलिकुलर वेट 44 होता है ना। तो 0.1 मोल के लिए कितना होगा 4.4। N2O का चेक करो तो कितना होता है, तो N2O का हो गया आपको मोलिकुलर वेट कितना होगा देखो, तो नाइट्रोजन का 28 और 16 कितना हो जाएगा 44। इसका भी आपको 44 है, तो 0.44 इसका होगा। तो राइट आंसर क्या होगा 1 भी होगा और आपका 3 भी होगा, इसलिए बेस्ट आंसर इज 4। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन है 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, 5.6 लीटर है, वॉल्यूम गिवन है, तो क्या करो मोल निकाल दो आप इसमें। मोल्स कितने होंगे, मोल्स हो जाएंगे गिवन वॉल्यूम बाय क्या होता है 22.4 लीटर, डेट इज 1/4। वॉल्यूम आ गया 1, मोल्स आएंगे 1/4। और इसमें एटम पूछ रहा है, तो एग्जैक्ट एटम कितना होगा इनटू Na, ये मॉलिक्यूल्स आ गया। और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने एटम होते हैं 2, तो हम क्या करें 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से 2 कैंसिल। तो राइट आंसर क्या होगा Na/2, Na/2 होगा। Na का वैल्यू पुट करो 6.02, तो कितना होगा 3.01 इंटू 10 का पावर 23, 3 के टर्म में आंसर होगा। तो 3.01 इंटू 10 का पावर 2, राइट आंसर इज 2। ओके, तो 9 का राइट आंसर क्या है 2। तो बहुत ही आसान है, आपको वॉल्यूम गिवन है और क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले मोल निकाल दो, मोल के बाद क्या करो मॉलिक्यूल निकालना,
और मॉलिक्यूल के बाद फिर आप एटम्स निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज दिस ml, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ओके, सिंपल है, वॉल्यूम गिवन है और क्या पूछ रहा है आपसे, मोल पूछ रहा है, तो वॉल्यूम गिवन है तो मोल निकाल दो। कैसे निकालोगे, तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, तो गिवन कितना 1.12 इंटू 10 का पावर -7 ml है, तो लीटर में कितना होगा 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ओके, देखो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना 2 मरतबे जाएगा, तो 1/20 आ जाएगा आपका, है ना। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है ना, तो पहले मोल निकाल दो, तो मोल आ गया आपका 1/20 इंटू 10 का पावर -10, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 10 का पावर 23, तो 20 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 0.3, तो आपका आंसर आएगा 0.3 इंटू 10 का पावर 23 में से 10 माइनस कर दो, कितना -13, या राइट आंसर कितना होगा 3 इंटू 10 का पावर -14। ओके, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, है ना, आंसर क्या होगा, तो 0.3 है, 0.3 आप चेक करना, वही आपका आंसर होगा, है ना। तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, आप पहले मोल निकाल देना, मोल के बाद वॉल्यूम निकाल देना, फिर यहाँ से इसको सोल्व करना, तो कितना आंसर आ रहा है देखो, तो पहले मोल निकाला, तो मोल 1.12 इंटू 10 का पावर -7 इंटू 10, है ना, तो 1.12 को सोल्व करो, 22 4 कितने मरतबे जाएगा देखो, तो 2 आ जाएगा, 20 हो गया, है ना, तो 1/20, 1/20 इंटू 10 का पावर -10 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23, 1/20 को सोल्व करो, 61, तो कितना आएगा 3, 0.3। ओके, तो 0.3 इंटू 10 का पावर कितना हो गया 13। ओके, अगर इसको आप 3 इंटू 10 का पावर 0.3 इंटू 10 का पावर 13, ये आपका आंसर होगा, 0.3 इंटू 10 का पावर 13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन this gram sugar order to sweetens in C, the number of carbon atom added are। ओके, इतना ग्राम शुगर है, इसमें मोल निकाल लो, कितना होगा, शुगर का मोल कितना होगा, तो मोलर मास, गिवन मास कितना है 1.71, और शुगर का मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज, ओके, तो 342 होता है ना। आप मोल निकाल दो, इसको बाई 100 कर दोगे इंटू दिस, कितना 2 मरतबे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोल कितना आएगा, तो मोल आएगा आपका 1/200, ठीक है, मोल्स आ गया। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है, तो मोल्स में मॉलिक्यूल निकाल दो, तो मॉलिक्यूल कितना होगा, तो 1/200 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए, और एक मॉलिक्यूल में कितना है 12 है, तो फिर क्या करो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका राइट आंसर होगा, है ना। 2 से कैंसिल करोगे तो 100 जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 6 जाएगा, तो कितना आएगा देखो, तो 36 इंटू 10 का पावर 21, देखो ऑप्शन में है कहीं 36 इंटू 10 का पावर 21, 21 नहीं, 3.6 इंटू क्या होगा 10 का पावर 22, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, V इज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, NTP वेट, W molecular weight of substance, V ml of the vapor of the substance at NTP weight W gram, the volume molar mass। ओके, तो पहले इसका मोल निकाल दो, V कितना, तो मोल होगा V बाई गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, तो ml में इतना होगा, ये हो गया आपका मोल। मोल में क्या करोगे, मोलिकुलर वेट W, मोलिकुलर वेट, तो मोल गिवन है, तो मोल गिवन है, उसका मास कितना है W ग्राम, है ना। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से रीड करो, कि V ml ऑफ वेपर ऑफ सब्सटेंस एट NTP W ग्राम, V ml वेपर का मास कितना है W ग्राम है, तो मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो देखो V ml, है ना, तो V ml का मास W है, तो 1 ml का कितना होगा, 1 ml का होगा W बाई V,
हमें 1 मोल का चाहिए, मतलब कितना का चाहिए, 22.4 लीटर, है ना। इसका कितना होगा, ये यही इसका मोलर मास होगा, तो ए इज द राइट आंसर।